रेगुलर है ना? बहुत ठीक है। धारा थी, एक ही बात की थी, 370 धारा खत्म करने की कोशिश थी, किसी ने पर नहीं मारा। ऐसी वर्षा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुई। और आज आपके बीच में मैं कहूँगा बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट की बात करें, चारों तरफ गांव के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है आपके समक्ष है। बहुत सी सड़कें सुरेश जी लगे हुए हैं, कोई साथी को अगर समझ नहीं आ रहा नहीं तो 10 वर्षों में सरकार ने जो काम किए हमारे कुरुक्षेत्र जिला के, वो सारे आप इसको पढ़ना क्या क्या काम करे सरकार। प्लेट मिलो, ये इसके अंदर हम साथी जो भी युवा साथी बैठे हैं सुरेश जी बीच में लगो नमो ऐप घंटे की जैसे 4 घंटे का अपने दिनों का पास है, उसके बाद करने का आपसे जा। अच्छा एक बात तो बताओ, इसके अंदर हम व्हाट्सएप कॉल, मेरा नाम लिखवा रखा था आपका सुरेंद्र शर्मा, नाम राजेंद्र सुरेंद्र और ओम प्रकाश, अच्छा ये लक्ष्मण यादव। मेरा परम सौभाग्य है कि जिस भूमि का जीर्णोद्धार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 250 करोड़ रुपए की लागत से इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर महाभारत कालीन गांव उसका निर्माण हो रहा है। आज इस ज्योतिसर गांव में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया, उस गांव के अंदर मुझे आने का, आज यहाँ पर रुकने का वो मौका मिलेगा। और आज गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में हमारे 19,813 जो बूथ हैं, उन बूथों के ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सभी गांव के अंदर अपने अपने गांव और बूथ के ऊपर आज महासंपर्क अभियान के तहत वो गांव के अंदर वो लोगों से मिल रहे हैं। गांव के अंदर जो 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किए हैं, 10 वर्षों में मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों की गांव के अंदर चर्चा लोगों के साथ करना और वहां पर लोगों का फीडबैक लेना कि उस गांव के अंदर उस बूथ के ऊपर और क्या समस्याएं हैं। एक फीडबैक फार्म भी है, उस फीडबैक फार्म के अंदर भर करके वो सरकार के पास वो जाए, ध्यान में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आए, ताकि उन बातों को भी सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा कर सके। आज इस अभियान की ये शुरुआत
पूरे प्रदेश के अंदर हुई है। आज लगभग गांव चलो अभियान के तहत 19,813 बूथों के अंदर आज हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव के अंदर हैं। उसी निमित्त मैं ज्योतिसर के अंदर यहाँ आया हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। अलग अलग मेरे मिलने के कार्यक्रम है। मैं अभी गांव के प्रमुख लोगों से मिला हूं, जो हमारे बूथ के समिति के हमारे पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता थे और गांव के प्रमुख लोग थे, उनसे मिला हूं। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनसे मैं बातचीत करने वाला हूं और जो NGOs हैं उनसे भी मैं मिलूंगा, हमारे नव मतदाताओं से भी मिलूंगा और उसके बाद मैं जो हमारे सैनिक परिवार हैं उस सैनिक परिवार के अंदर भी मैं जा कर के आऊँगा और उसके बाद स्कूल के अंदर भी मैं जा कर के आऊँगा और जो मिनट टू मिनट के कई कार्यक्रम बने हुए हैं उस कार्यक्रम के तहत आज पूरा का पूरा समय यहाँ पर 24 घंटे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। आज सुबह से मैं यहीं इस ज्योतिसर गांव के अंदर हूं और कल तक इस गांव के अंदर रहने का एक निर्णय पार्टी ने लिया था, उसके निमित्त आज ज्योतिसर के अंदर आया। चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न दिए जाने की प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो लोगों ने इस देश के अंदर अपनी भूमिका मजबूती से की है, जिन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे महान व्यक्तित्वों को जो सरकार चुन चुन करके उनको भारत रत्न देने का काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व, चाहे लाल किशन जी आडवाणी अभी पिछले दिनों उनको भारत रत्न से नवाजा है और चाहे अभी चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न दिया गया है। ये देश के रत्न हैं जिन्होंने देश के हित के अंदर कहीं न कहीं मजबूत काम किया है और ऐसे व्यक्तित्वों को जो भारत रत्न दिया जाना वो देश के लिए एक गौरव की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं तो हम देखते थे कि पहले जब भारत रत्न जैसा प्रमुख किसी को सम्मान देने की बात होती थी तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी बड़ा भेदभाव होता था, परंतु आज इस भेदभाव से ऊपर उठ करके चाहे PV नरसिम्हा राव है उनको भी भारत रत्न देने का आज ये जो निर्णय हुआ है, ये देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। अध्यक्ष जी, किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इन 10 वर्षों के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से किसान को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं देखता हूं पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल था 2014 से पहले का, मात्र 1156 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार के अंदर किसान की फसल का खराबा हुआ था, इतना पैसा देने का काम किया और किसानों को 2-2 रुपए के चेक जाते थे, 5-5 रुपए के चेक जाते थे। इस प्रकार का मजाक होता था, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर अगर मैं देखूं, किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर घर में पहुंचाने का काम किया है। इतनी मजबूती से सरकार काम कर रही है। तो इतना कुछ देने के बावजूद भी फिर क्यों किसान जा रहे हैं? वो कह रहे हैं बार-बार, कल आपकी मंत्रिमंडल की बैठक हुई चंडीगढ़ में, फिर भी किसान नहीं माने। मैं अभी बता रहा हूँ कि उसकी फसल का खराबा हुआ वो दिया है। अगर आप यहाँ देखें हरियाणा के अंदर भावांतर भरपाई, अगर किसान की फसल के कम दाम बाजार में मिलते हैं तो उसकी भरपाई करने का, कि उसको घाटा न पड़े, उस घाटे को पूरा करने के लिए मनोहर लाल जी की सरकार भावांतर भरपाई दे रही है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जहां राज्य रहे हैं, अभी पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, परंतु 2 ही फसलें खरीदी जा रही हैं। 14 अन्य फसलें हरियाणा के अंदर MSP पर खरीदने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मैं अभी आप लोग मैं गाँव MSP पर खरीदने का काम
मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मैं अभी मैं गांव के लोगों से जब बात कर रहा था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना करके किसानों को जो स्प्रिंकल वाटर से सिंचाई करता है, ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करता है, उसके ऊपर भी सरकार ने 70 से लेकर के 90% तक सब्सिडी किसान को दे करके ज्यादा क्षेत्र के अंदर फसल का उत्पादन हो, उसके लिए इन 10 वर्षों के अंदर बड़ा क्षेत्रफल बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है। और लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी बढ़ा करके 2014 से पहले 2003-4 में कांग्रेस की सरकार आई, उससे पहले एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय के अंदर एक डीएपी खाद का कट्टा 367 रुपए का मिलता था। कांग्रेस के समय के अंदर ये 12-13 के अंदर जा करके ये 1200 रुपए का मिलना किसान को शुरू हो गया। ये कितनी बड़ी महंगाई कांग्रेस ने वो बढ़ाने का काम किया, 2 डिजिट के अंदर कर दिया, परंतु उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये वजन किसान के ऊपर पड़ा है, कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु आज भी वो स्थिति बनी थी, आज वो स्थिति बनी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डीएपी खाद का भाव वो डबल चला गया था, 2400 रुपये चला गया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर सब्सिडी दे करके लगभग 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस डीएपी खाद के ऊपर दे करके किसानों को वही 1200 रुपए के भाव से वो डीएपी मिल रहा है। उसके ऊपर कोई भाव है, चाहे बेलर है, चाहे अन्य और कोई इंस्ट्रूमेंट है किसान का, उसके ऊपर सब्सिडी देने का पहली बार इस सरकार ने काम किया है, ताकि हमारा किसान मजबूत हो। लगातार सरकार सकता है और उसको लेकर के किसान ट्रेन शुरू की है, उसका भी बड़ा उपयोग हमारा किसान उठा रहा है। और देश के अंदर विभिन्न स्थानों से वो किसान रेलें चल रही हैं और किसान को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के घमंडिया जो गठबंधन के लोग लगे हुए हैं उनके साथ, वो इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, किसान के ऊपर पड़ता है। परंतु आज नरेंद्र मोदी की सरकार इसको ऑनलाइन करके डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम किसान तक कर रही है। अध्यक्ष जी, बड़ा गुट है गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी, वो नहीं जा रहा है। चंडीगढ़ में बकायदा बैठक ली, आपने कहा करोड़ों रुपए दिए, अरबों रुपए दिए किसानों के लिए, मगर किसान नहीं मान रहे हैं और फिर भी वो कह रहे हैं हमारा में दिल्ली कुछ करेंगे 13 तारीख। देखिए, क्योंकि सरकार प्रयास करती है और उनसे बातचीत का भी रास्ता खुला रहता है कि उनसे बातचीत की जाए, बातचीत से समाधान निकलता है। किसी धरने प्रदर्शन से भी समाधान निकलता, लड़ाई से या किसी और से समाधान नहीं निकलता। समाधान तो बातचीत से निकलता है। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो अवश्य सरकार के जब मंत्री दिल्ली से आकर के चंडीगढ़ उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं तो उन्होंने उनकी अवश्य बात सुनी होगी और वही बातचीत का ही रास्ता है, उसके अंदर हमें तो बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए। किसानों का बड़ा गुट है, वो नहीं जा रहा है। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई ये सारा का सारा किसान वर्ग समझ रहा है और वो जानते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आज देश की जो विकास की गति बढ़ी है, ये पहली बार है कि देश का एक नया इतिहास इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ, ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा और कुछ लोगों को इसलिए नहीं पच रहा कि क्यों गरीब के घर के अंदर मकान बन गया। इतनी गति से मकान नहीं बने थे। आज देश के अंदर 4 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर नए मोदी जी आ रहे हैं रेवाड़ी एम्स का दूसरा पार्ट का करने के लिए, उसको ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के विजिट के ऊपर 16 तारीख को आ रहे हैं और वहां पर एक एम्स और हरियाणा को देने की बात है। लगातार मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस ने 55 साल के अंदर एक एम्स बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल के लिए रहे, उन्होंने 4 एम्स बनाए। नरेंद्र मोदी जी की लगातार ये विकास की गाथा चल रही है। 23 एम्स नरेंद्र मोदी ने मात्र 10 वर्षों के अंदर बनाए। अभी एक और एम्स हरियाणा को देने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को आ रहे हैं। हम हरियाणा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और भव्य स्वागत उनका करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हुड्डा की कांग्रेस पार्टी है, उसमें एक गुट अलग यात्रा लेकर चल रहा है, लेकिन हुड्डा को उसके बारे में नहीं है। क्या देखिए, कांग्रेस आपसी द्वेष का शिकार है। कांग्रेस के अंदर 2 धड़े हैं। उनकी लड़ाई किसी और की नहीं है, उनकी लड़ाई आपस की लड़ाई है कि मुख्यमंत्री ये बनेगा, मुख्यमंत्री वो बनेगा। और
मेन उनकी लड़ाई होती है कि पहले तो वोट लो, सजबाग दिखा करके फिर भ्रष्टाचार करो, और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं विकास की गति धीमी पड़ती है। उसका एक उदाहरण भी है, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली से लेकर के इस रोड को शुरू किया अमृतसर तक, 4 लाइनिंग आप लोगों के सामने है। उन्होंने शुरू किया, बड़ी गति से काम शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार आएगी, और वो काम धीरे धीरे रुकता चला गया, धीमा होता चला गया। और मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है 2007-8 की बात है ये, इस रोड के ऊपर बड़े बड़े झुंड जाम गए। ये चिंता नहीं करी कि लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरा पूर्ण रूप से काम रुक गया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके ऊपर फिर काम शुरू किया। आज दिल्ली से इसके ऊपर आप चढ़ जाएं, अमृतसर तक आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त रोड अगर बनाया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आती है विकास की गति बढ़ती है। एसआर के ग्रुप कहीं पर भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा, भीड़ भी नहीं दिख पा रही है, उसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, क्योंकि वो आपसी द्वेष, आपसी लड़ाई के शिकार हैं, और उस आपसी द्वेष जब वो अपने परिवार के अंदर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, वो हरियाणा कहाँ भला कर देंगे। हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि इनके समय के अंदर भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है, भ्रष्टाचार होता है। एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए लाखों रुपए की बोलियां लगती हैं। ये गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बच्चा नौकरी लग जाएगा। आज गरीब माँ का बेटा, उसके घर के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लग जाता है। ये मनोहर लाल जी की नीति